इजरायल पर सहयोगियों के दबाव में अमेरिका है। जैसा कि हम कह भी रहे थे, इजरायली रुख से कई देश नाराज हैं। गाजा में अमेरिकी ऑपरेशन पर कई सवाल, अमेरिका को इलाके में कमजोर पड़ने का खतरा, मिडिल ईस्ट में कमजोर पड़ने का खतरा। तो ये सारी बातें अमेरिका को लेकर भी और अमेरिका के ऊपर एक तरीके का दबाव भी है लगातार। अगर आप ध्यान दें तो एंटनी ब्लिंकन दौरे पर हैं, अरब कंट्रीज से लेकर इजरायल वो लगातार विजिट कर रहे हैं। और आइए देखते हैं कि अमेरिका के नजदीकी अरब देश कैसे इजरायल को लेकर के प्रेशर बना रहे हैं। अमेरिका के ऊपर भारी दबाव है। बड़ी खबर यह है कि ब्लिंकन के जॉर्डन पहुंचने से पहले अरब देशों की मीटिंग हुई और अरब सहयोगियों का यूएस पर दबाव है कि तुरंत युद्ध विराम हो। नागरिकों पर हमले रुके, साफ कह रहे हैं अरब देश। घायलों को इलाज मिले, मानवीय मदद न रोकी जाए, इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं अमेरिका से, और एक तरीके का दबाव अमेरिका पर इन तथ्यों को लेकर। और अमेरिका ने सलाह क्या दी है? अमेरिकी सलाह यह है कि गाजा में सिविलियन को कोई नुकसान ना पहुंचे, युद्ध में किसी तीसरे देश को दखल का मौका ना मिले। तो अमेरिका ने यह सलाह दी है, लेकिन अमेरिका के ऊपर भारी दबाव भी है कि सीज फायर किसी तरीके से अमेरिका कराए। और बाइडेन का इजरायल दौरा, इस खबर का रुख करते हैं। महीने भर के अंदर अमेरिकी विदेश मंत्री का दूसरा दौरा हमने देखा, और साथ में इजरायल की टॉप लीडरशिप से लगातार संपर्क में है। अमेरिका की बेचैनी साफ नजर आ रही है। अब अमेरिकी बेचैनी की 7 वजहों को हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि वो 7 बड़ी वजहें कौन सी हैं। सबसे पहली जो बड़ी वजह है वो ये कि इजरायली आक्रामकता की निंदा हो रही है। एक दूसरी वजह यह भी है कि गाजा में नागरिकों पर हमले का लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है। और मिडिल ईस्ट में कि कई देश असहज हैं, सहयोगी देश यूएस पर दबाव बना रहे हैं। इजरायल यूएस की कई सलाह नजरअंदाज कर रहा है। और वजह यह भी सामने आ रही है कि ईरान जैसे यूएस विरोधी देशों को मौका मिलने लगा है। वॉर में रूस की सीधी एंट्री होती भी दिख रही है। तो अमेरिकी बेचैनी की ये 7 वजह, और इसलिए अमेरिका मीटिंग्स कर रहा है, इसलिए विदेश मंत्री जॉर्डन में पहुंचे हुए हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तरी मोर्चे पर इजरायली फोर्स अलर्ट पर, हिजबुल्लाह की ओर से बड़े हमले का खतरा बना हुआ है। हिजबुल्लाह चीफ की स्पीच के बाद यहां तनाव बढ़ा हुआ है। उत्तर में इजरायल पर हमले तेज होने की आशंका। तो हिजबुल्लाह की तरफ से जो चेतावनियां मिल रही हैं उसको देखते हुए यहां पर तनाव बढ़ा है, और लगातार आईडीएफ की तरफ से यहां पर सुरक्षा कड़ी की जा रही है। यहां पर हमले तेज किए जा रहे हैं, और जो स्पीच है उसमें जो ऐलान किया गया है कि इजरायल के खात्मे तक ये जंग चलेगी, वो अपने आप में संकेत है कि जंग खत्म नहीं होने वाली है। श्रीवास्तव, ये सारी सिचुएशन जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, जो हालात हुए हैं और जिन चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका के ऊपर दबाव, अमेरिका के सामने चुनौतियां, वाकई में अमेरिका के पास क्या स्पेस आपको नजर आ रहा है? इजरायल के साथ खड़े रहना है, अरब देशों की बात सुननी है, ईरान को रोके रखना है, और उसके बीच ये जो हमास है इसका खात्मा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अमेरिका चाहेगा कि पहली बात तो ये रीजनल लड़ाई ना बने, और दूसरी बात वो चाहता है कि किसी तरीके से जो पैलेस्टाइन की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, सिविलियन, वो कम हो, और कहीं ना कहीं वहाँ पर एक प्रकार ह्यूमैनिटेरियन पॉज मिले, जिससे जो इंजर्ड है वहाँ से निकल पाएँ, और ये जो एक प्रकार के जो सिविलियन कैजुअलिटी उनकी कमी हो। मगर साथ में ये भी है कि इजराइल एक प्रेशर डाल रहा है कि जब तक वो हॉस्टेजेस नहीं छोड़ेंगे, याद रखें इसमें अमेरिका के 10 से 15 हॉस्टेजेस हैं, तब तक वो कोई भी पॉज नहीं देगा। तो ये सच्चाई है कि अगर ये लड़ाई चलती रहती है और किसी तरीके से हॉस्टेजेस पे कोई बात नहीं होती, तो फिर ये लड़ाई किस मोड़ जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसका ईरान की एंट्री हो सकती है। हिजबुल्लाह, जो नसरुल्लाह ने कल बात की, उसके जो कमांडर हैं, उसने कहा अगर ये आप गाजा पट्टी और गाजा पे बार बार फायर करते रहेंगे तो ये मत सोचें कि हिजबुल्लाह चुप रहेगा। हिजबुल्लाह भी अटैक कर सकता, होती रिबल यमन से कर सकते हैं, ईरान की एंट्री हो सकती है। तो अमेरिका को एक बैलेंस लेके चलना है। उसकी जो ये सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, इसके बाद जॉर्डन जो देश हैं, उनको भी वो सर अमेरिका के ऊपर बहुत प्रेशर है, और प्रेशर अपने देश से भी है कि अपने बंधकों को जल्दी से छुड़ाए, और इसीलिए एंटनी ब्लिंकन पहुंचे भी हैं ये बैठक करने के लिए जॉर्डन में।